विश्वकर्मा पूजा पर श्रम कल्याण दिवस का हुआ आयोजन। सम्मानित हुए 11 कारखानों के श्रमिक। पटना। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर श्रम कल्याण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार, उपाध्यक्ष श्री अरविंद कुमार सिंह, श्रम संसाधन विभाग के सचिव श्री दीपक आनंद तथा श्रमायुक्त श्री राजेश भारती सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया। इस अवसर पर बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के बीच डमी चेक का वितरण किया गया। साथ ही 11 कारखानों के 77 श्रमिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार और उपाध्यक्ष श्री अरविंद कुमार सिंह ने प्रदेश के श्रमिकों को विश्वकर्मा पूजा एवं श्रम कल्याण दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मेहनत और परिश्रम से ही राज्य की प्रगति संभव हो रही है। इस अवसर पर अपने स्वागत भाषण में श्रम संसाधन विभाग के सचिव श्री दीपक आनंद ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने श्रमिकों के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वार्षिक वस्त्र सहायता योजना अंतर्गत 802 करोड़ रुपए की राशि 16 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित की है। इस सहायता से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि श्रम संसाधन विभाग न केवल श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं चला रहा है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में भी कार्यरत है। यही कारण है कि आज श्रम कल्याण दिवस पर श्रमिक भाइयों बहनों को सम्मानित किया गया और समाज में उनके योगदान को सार्वजनिक रूप से सराहा गया। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अब तक कुल 16 प्रकार की योजनाएं संचालित कर रहा है। 2008-09 से अब तक बोर्ड को लगभग 5,000 करोड़ रुपए उपकर राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। यह पारदर्शी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का उदाहरण है, जिससे श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच रहा है। सचिव ने यह भी कहा कि हाल ही में बिहार सरकार ने गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए एक विशेष सामाजिक सुरक्षा कानून लागू किया है, जिसके तहत उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही अगले 5 वर्षों में राज्य में 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें श्रम संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। यह पहल युवाओं और श्रमिकों दोनों के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगी। कार्यक्रम के अंत में श्रमायुक्त श्री राजेश भारती ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग का प्रयास है कि श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक योजनाएं बनाई जाएं और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया जाए। श्रम कल्याण दिवस का यह आयोजन न केवल श्रमिकों के योगदान को मान्यता देने का अवसर है, बल्कि सरकार के इस संकल्प का भी प्रतीक है कि राज्य का विकास तभी संभव है जब श्रमिक वर्ग सशक्त और सुरक्षित होगा। प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगी कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में कौशल विकास की योजनाएं चलाता है, जिसके तहत रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की व्यवस्था की गई है। जो हमारे श्रमिक पारंपरिक कामगार हैं, शिल्पकार हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके कौशल विकास की व्यवस्था बिहार सरकार कर रही है और उनके कौशल विकास करके उनको, ताकि उनका रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही अवसर उनको ज्यादा से ज्यादा मिले, इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग जितने भी श्रम कानून हैं उनका सख्ती से अनुपालन कराता है और विभिन्न हैंडबिल, पैम्पलेट और योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए तमाम तरह के, चाहे अखबारों के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, तमाम तरह के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बिहार सरकार ने बनाई है, चाहे बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना हो या बिहार शताब्दी योजना हो या
बोर्ड के तहत जो 16 प्रकार की योजनाएं हैं। तो इस तरह से सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं श्रमिकों के लिए चलाई जा रही हैं और इससे उनका कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है। आज विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर, श्रम कल्याण दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार राज्य भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत 16 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 802 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की है। तो इससे हमारे जो निर्माण कार्य, चाहे सड़क हो, पुल हो, बांध हो, कुछ भी हो, उन सब निर्माण काम में लगे हुए जो श्रमिक है, जो निबंधित श्रमिक है हमारे कर्मकार कल्याण बोर्ड से, उनके खाते में ये 802 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में प्रति श्रमिक 5,000 रुपए की दर से ये खाते में राशि गई है। तो इससे उनका सामाजिक आर्थिक विकास होगा और उनको एक सहायता मिलेगी वस्त्र सहायता योजना के तहत। इसके अतिरिक्त दशरथ माझी संस्थान जो पटना में है, वहां पे श्रम संसाधन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन करके सभी सम्मानित श्रमिक भाइयों बहनों को सम्मानित करने का काम किया है और उनको योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। बिहार सरकार जो श्रम संसाधन विभाग जो कल्याणकारी योजना उनके लिए चला रहा है, चाहे बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना हो या बिहार शताब्दी योजना हो या गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए जो नया कानून आया है, उनके सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, इन सब तमाम तरह की योजनाओं की उनको जानकारी दी गई है। और ये लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि बिहार के श्रमिकों का कल्याण हो, उनके सामाजिक सुरक्षा की स्थिति को सुरक्षित करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज विषय जो है बिल्कुल टू द पॉइंट फोकस्ड रहे। हम लोग बिहार सरकार के तत्वावधान में श्रम संसाधन विभाग ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और सभी श्रमिकों के खाते में उनके सहायता के लिए वार्षिक वस्त्र सहायता योजना पहले से है। पहले 2,500 रुपया था, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के निर्देशानुसार इसको बढ़ाया गया, दुगुना किया गया, 5,000 रुपया किया गया और सबके खाते में 5,000 रुपया गया है। तो एक बड़ी बात है और उनके लिए बहुत एक अच्छी सहायता राशि हो। पलायन के लिए तो हमने पहले ही कहा है कि बिहार सरकार जो है कौशल विकास पे अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। जितने भी हमारे बिहार के श्रमिक हैं, युवा हैं, उनके कौशल का विकास हमारा मुख्य उद्देश्य है। कौशल का विकास होगा, उनका रोजगार का उनका वैल्यूडेशन होगा, रोजगार और स्वरोजगार में उनके मार्ग जो है और प्रशस्त हो जाएंगे। तो बिहार सरकार पूरी तरह इस प्रयास में लगी हुई है कि हमारे श्रमिकों का, हमारे युवाओं का कौशल विकास हो। आज श्रम विभाग के माध्यम से जितने भी हमारे कारखानों में, फैक्ट्रियों में, समाज में जो विश्वकर्मा के रूप में हमारे श्रमिक बंधु काम करते हैं, आज उन सबको सम्मानित करने का काम जो है श्रम विभाग ने किया है और वो इसके लिए उनको अभिनंदन किया है। उनका आज समझिए कि एक तरह से पूजन किया है कि आपके चलते ही हम हैं, आप हैं तो हम हैं। इसलिए आज हम दुनिया के श्रमिकों का इनके माध्यम से हम अभिनंदन करने का काम किया है और ये श्रमिक ही इस भारत को निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके वो देश के विश्वकर्मा के साथ ये हमारे समाज के विश्वकर्मा आज इस देश के नव निर्माण और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नव निर्माण का काम कर रहे हैं। जो जितने भी विकास योजनाएं देख रहे हैं, जितने भी पुल पुलिया सड़कें, ये जितने भी निर्माण देख रहे हैं, जितने भी अत्याधुनिक हथियार देख रहे हैं, जितने भी हमारे सौंदर्य का साधन देख रहे हैं, ये इन्हीं विश्वकर्माओं के द्वारा निर्मित हैं। इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। श्रम मंत्रालय इनको असंगठित क्षेत्र के मजदूर के रूप में इनको चिन्हित किया है और वैसे लोगों के लिए, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार ने एक से एक योजनाएं चलाया है। केंद्र की भी योजना है और बिहार की भी योजना है। अपने अधिकारियों से आप उसको समझ लेंगे, बहुत लंबी योजनाएं हैं और बहुत बड़े बड़े योजनाएं हैं। इनको हर तरह से इनका जीवन यापन कैसे सुदृढ़ हो, कैसे मजबूत हो और कैसे मूल धारा में इनका जीवन यापन चालू हो, इसके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों कटिबद्ध है और उसके लिए एक से एक योजनाएं लागू किया है। ये 2004 के पहले पलायन हुआ करते थे, अभी जो पलायन कर चुके हैं वो अब बिहार में आना चालू किए हैं। ये आप पहले का इतिहास
राजद के शासनकाल के इतिहास को बता रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। यहाँ पलायन नहीं होता है, यहाँ आगमन होता है, यहाँ शुभारंभ होता है, यहाँ शिलान्यास होता है, और यहाँ पर जो है अब पलायन नहीं होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। आप आंकड़े खोजते रहिए, हम जो है लोगों को करके दिखाते हैं, लोगों के दिल में बसने का काम करते हैं। जो आंकड़े खोजते हैं वो खोजते रह जाते हैं। मैं दुनिया के सबसे आधुनिक विश्वकर्मा, इस देश के सबसे बड़े विश्वकर्मा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दीर्घायु हो और इस 75 वर्ष के उम्र में भी वो आज युवाओं को फेल करके लगातार इस देश के निर्माण में, इस भारत के निर्माण में, दुनिया के तृतीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और ये हमारे देश के सबसे बड़े विश्वकर्मा हैं जो आज दुनिया में भारत को दुनिया का तृतीय अर्थव्यवस्था, चतुर्थ अर्थव्यवस्था तो बना चुके हैं। बहुत जल्द हमारा देश मात्र 700 कुछ $1 बिलियन और हमारे पास आएगा और हम दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जीएसटी का दर कम हुआ है सर, क्या कहना है? गरीबों के लिए काम करता है ये सरकार गरीबों का है। नरेंद्र मोदी गरीबों का है, गरीबी से निकला हुआ गरीबों का वो लिए काम करते हैं। और इस देश के नव निर्माण में हमारा देश गरीब न रहे, हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा देश बने, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। ये कदम खाने पीने की जो सामग्री है, दूध है, पनीर है, आपको रोजमर्रा का जो चीज है, मसाला है, ये तेल है, ये सारा चीज सस्ती होने जा रहा है। जीएसटी जहां 28% लगता था वहां 18% और 5% 2 स्लैब में बढ़ चुका है, तो ऑटोमेटिक है कि इसका रेट कम हो जाएगा। पठन पाठन का जो सामग्री है उस पर बहुत ज्यादा जीएसटी है। नहीं, वो भी जो है अब ये जीएसटी लागू होने के बाद सस्ती होगी।